हेलो एवरीवन। तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहला फैक्ट हमारा है मिहिरकुल हूण या हूण के प्रमुख शासकों में से एक थे। ठीक है, तो मिहिरकुल जो है हूण या हूण वंशी शासकों में से एक थे। नेक्स्ट हमारा है सिंहासन रोहण के बाद हर्षवर्धन ने शिलादित्य शीर्षक ग्रहण किया। तो कौन सा शीर्षक ग्रहण किया? शिलादित्य। किसने? हर्षवर्धन ने। पृथ्वीराज चौहान के जो सभा कवि थे वो थे चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई थे पृथ्वीराज चौहान के सभा के कवि। प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें संगम कही जाने वाली सभी जो सभाएं थी, सभाओं में संकलित किया गया था। ठीक है, तो संगम कही जाने वाली सभाओं में जो प्राचीन तमिल साहित्य थे उनको जो है संकलित किया गया था, इसीलिए इसको संगम साहित्य भी कहते हैं क्योंकि संगम नाम की सभा में इसको संकलित किया गया था। नेक्स्ट हमारा है राजेंद्र चोल फर्स्ट। ठीक है, राजेंद्र चोल फर्स्ट ने श्रीलंका के साथ साथ निकोबार द्वीप समूह और अन्य समुद्र पारीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। किसके? श्रीलंका को तो किया ही था, साथ में इन्होंने समुद्र पारीय राज्यों को भी अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, कुलोतुंग फर्स्ट जो है स्वर्ण पत्र पर लिखा बर्मा के राज क्यांग जित्था का पत्र प्राप्त हुआ था। तो किसको जो है? बर्मा के राजा का क्यांग जित्था जिसका नाम है उनका पत्र प्राप्त हुआ था और ये स्वर्ण पत्र पे लिखा गया था। तो ये जो पत्र है वो कुलोतुंग को प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये बर्मा के राजा थे क्यांग जित्था, इन्होंने लिखा हुआ था इनको स्वर्ण पत्र पे, जो है एक पत्र लिखा था स्वर्ण पे, तो ये कुलोतुंग को प्राप्त हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय की सभा के कवि रवि कीर्ति तथा कवि कीर्ति थे। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय जो है उनके सभा के जो कवि थे वो हैं रवि कीर्ति और कवि कीर्ति। दो कवि थे, रवि कीर्ति और कवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय के सभा में। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंतदुर्ग था। ठीक है, तो राष्ट्रकूट जो है संस्थापक था, राष्ट्रकूट साम्राज्य का या राज्य का जो राजवंश का संस्थापक था वो दंतदुर्ग था। राष्ट्रकूटों की राजधानी मलखेड़ या मानेखेड़ थी। ठीक है, इसको मानेखेड़ बोलते हैं। तो राष्ट्रकूटों की राजधानी जो है मानेखेड़ थी। पाराकेशरी या परकेशरी और राजकेशरी उपाधियां चोल राजाओं द्वारा धारण की गई थी। तो एग्जाम में आएगा कि पाराकेशरी या परकेशरी भी बोलते हैं या राजकेशरी बोलते हैं, ये उपाधियां किसने धारण की थी? ये चोल राजाओं ने धारण की थी। यादवों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। ठीक है, यादवों की राजधानी देवगिरी थी। कश्मीर पर मुगलों का अधिकार तथा कर्नाटक प्रदेश में वाडियार राजवंश हैदर अली द्वारा अपदस्थ किया गया। ठीक है, कश्मीर पर मुगलों का अधिकार था और कर्नाटक प्रदेश में, कश्मीर पर आपको पता है कि मुगलों का अधिकार था और कर्नाटक प्रदेश में वाडियार राजवंश हैदर अली द्वारा अपदस्थ किया गया था। ठीक है, तो ये जो है कई सारे क्वेश्चंस को मिला के जो है यहाँ पे फैक्ट दे दिया गया है। तो जो हैदर अली था उसका बेटा टिपू सुल्तान था, उसके पहले जो राजवंश था वो वाडियार राजवंश कहा जाता था। तो हैदर अली जो था वो वाडियार में एक जो है अच्छे सेना के पद पे था और हैदर अली क्या करते हैं कि वाडियार डायनेस्टी के जो राजवंश होते हैं उनको जो है अपदस्थ करके वो खुद जो है राज्य संभालने लग जाते हैं। और बंगाल की बात करें तो सेन वंश की राजधानी नवद्वीप अथवा नदिया थी। ठीक है, तो नदिया जो अभी भी नदिया है, तो नदिया को नवद्वीप कहा जाता है। ये राजधानी थी किसकी? सेन वंश की, बंगाल में। तमिल विद्वानों में से अलंगो आदिगल, ठीक है, जैन राजकुमार राजवंशी जो है राजवंशी था। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में आता है कि अलंगो जो अधिकल था वो उसको जैन राजकुमार को किसको कहते थे? तो अलंगो अधिकल को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अशोक, बिंदुसार और पुष्यमित्र में से पुष्यमित्र ने अश्वघोष यज्ञ कराया था। तो एग्जाम में आएगा किसने जो है अश्वमेघ यज्ञ कराया था? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने जो है अश्वमेघ यज्ञ कराया था। अशोक, बिंदुसार और पुष्यमित्र तीन ऑप्शन है, तो पुष्यमित्र ने जो है अश्वमेघ यज्ञ कराया था। नवरत्न गुप्त शासक, ठीक है, नवरत्न गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल से संबंधित थे। तो देखिए नवरत्न जो है ये दरबार में लोग हुआ करते थे। तो नवरत्न की अगर बात करें, ऐसे ही अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान भी है। ठीक है, तो अष्ट दिग्गज किसके शासनकाल में थे? अष्ट प्रधान किसके शासनकाल में थे? ये कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो ये जो नवरत्न है ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल से संबंधित थे। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। लेकिन वही मैंने आपको बताया था कि ये भी मान्यता है कि हर्षवर्धन ने उसका बदला लिया था और उन्होंने फिर से पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। हरिशेन जो है वो समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ठीक है, हरिशेन किसके थे? समुद्रगुप्त के राजकवि थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। ठीक है, तो जो गुप्तकाल की जो शासन प्रणाली थी वो क्या थी? राजतंत्रात्मक थी। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त की मृत्यु जो है
467 467 ईस्वी में हुई थी। तो स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 467 ईस्वी में हुई थी। गुप्त काल में संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया गया, बिल्कुल सही है। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर कब्जा किया, ठीक है। तो राजा राज ने भी किया था, ठीक है ना, लेकिन जो श्रीलंका है उसके उत्तर भाग को यहाँ किया था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने पूरे सारे भाग को जो है कब्जा कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चोल राजा राजेंद्र फर्स्ट ने सीलोन पर विजय किया था, बिल्कुल सही है। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्ता। चीनी जो यात्री थे फाहियान, ठीक है, चीनी यात्री कौन थे? फाहियान। ये जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा है चोल राजाओं जिन्होंने तमिलनाडु के पर शासन किया, उनका शिलालेख 400 विविध प्रकार के कर के शब्दों से संबंध रखता है, ठीक है। तो देख लीजिए, चोल राजाओं, ये जो तमिलनाडु के एरिया में उनका शासन था, और उनके शिलालेख जो है लगभग 400 विविध प्रकार के कर, ठीक है, 400 डिफरेंट टाइप्स के जो है टैक्स के शब्दों से संबंध है इनका। हर्षवर्धन के समय में खेतों को घट यंत्रों द्वारा पानी दिया जाता था, ठीक है। तो खेतों को जो है घट यंत्रों द्वारा पानी दिया जाता था, ठीक है। हर्षवर्धन के समय में खेतों को घट यंत्रों द्वारा पानी दिया जाता था। यह वेन सॉन्ग के लेखों द्वारा ज्ञात हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही, वेन सॉन्ग ने जो है बताया कि हर्षवर्धन के समय में खेतों को घट यंत्रों द्वारा पानी दिया जाता था, ठीक है। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना जो शासन है प्रतिष्ठान में शुरू किया था, ठीक है। तो सातवाहन लोग जो हैं, ठीक है, उन्होंने आरंभिक दिनों में अपना जो शासन है वो प्रतिष्ठान में शुरू किया था, ठीक है। कहाँ पे शुरू किया था? प्रतिष्ठान में शुरू किया था, ठीक है। तो सातवाहनों के आरंभिक दिनों में अपना शासन जो है प्रतिष्ठान में शुरू किया था, ये सही है। और नेक्स्ट हमारा कालिदास जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित थे, ये बिल्कुल सही है। राजा राज ने तंजावुर स्थित बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। राजा राज ने तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। चीनी यात्री वेनसोंग 7वीं शताब्दी के दौरान भारत आया था, और वेनसोंग का भारत जो प्रसंग का उद्देश्य जो है वो नालंदा में अध्ययन करना और बौद्ध ग्रंथों का संग्रहण करना था। शून्य की धारणा के समेत दशमलव जो सांख्यिकी प्रणाली है वो गुप्त राजवंश के दौरान जो है भारत में चालू की गई थी। तो इम्पोर्टेंट है ये, शून्य जो है या दशमलव जो सांख्यिकी जो प्रणाली थी वो गुप्त वंश के शासनकाल में जो है भारत में स्टार्ट हुई थी। पतंजलि जो है योग सूत्र के संकलक थे, ठीक है। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। तो कौन था? शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? देवभूति था, ठीक है, देवभूति था। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त काल में हुआ। जियो अच्छा, और जब तक आप जीवित हैं अच्छा जियो, उधार लेकर भी घी पियो, क्योंकि एक बार दाह संस्कार के पश्चात कोई वापस नहीं होता, ठीक है। तो ये जो दर्शन है, ये दर्शन जीवन के पश्चात अस्तित्व को अमान्य करता है, और इसे जो है ये किसने प्रचारित किया? ये चारवाक ने प्रचारित किया, ठीक है। तो देखिए, प्राचीन भारत का एक विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में इनकी शोभा बढ़ाते थे, बिल्कुल सही है। तो ये जो धन्वंतरी थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है दरबार में इनके जो है ये थे चिकित्सक थे, बहुत ही विख्यात चिकित्सक थे। नालंदा विश्वविद्यालय की प्रमुख बंगाली विद्वान का नाम जो है शीलभद्र था, ठीक है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय था, उसका जो है प्रमुख बंगाली जो विद्वान थे उनका नाम था शीलभद्र, ठीक है। वेनसोंग के भ्रमण के दौरान सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए वेनसोंग के भ्रमण के दौरान सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर जो था वो था मथुरा, ठीक है। मथुरा जो है सबसे प्रसिद्ध शहर था, किसके लिए? वेनसोंग के भ्रमण के दौरान सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए, ठीक है। मथुरा सबसे फेमस था। आर्यभट्ट को बीज गणित के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। तो आर्यभट्ट जो है किसका आविष्कार उन्होंने किया था? बीज गणित का, ठीक है। इलाहाबाद प्रशस्ति हरिशरण ने लिखी थी। तो हरिशरण ने कौन सी प्रशस्ति लिखी थी? इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति। ग्रीक द्वारा हमारे देश में सबसे पहले सैनिक राज्यपाल शासन चलाया था, ठीक है। तो देखिए, ग्रीकों के द्वारा हमारे देश में सबसे पहले सैनिक राज्यपाल शासन चलाया गया था। किसने चलाया था? ग्रीक ने चलाया था, ठीक है। हर्षवर्धन के राज्यकाल के दौरान
राजा आने वाला चीनी यात्री, ठीक है, भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो ह्वेन सॉन्ग था हर्षवर्धन के टाइम पे। ईसा मसीह की युग की शुरुआती सदियों के दौरान, ईसा मसीह युग की शुरुआती सदियों के दौरान भारत और रोम के बीच व्यापार की जानकारी पुराने स्थल अरिकमेडु की खुदाई के दौरान हासिल की गई। तो अरिकमेडु कहाँ पे है? ईस्टर्न कोस्ट पे या वेस्टर्न कोस्ट पे? ये कमेंट सेक्शन में आप बता देंगे, ठीक है। तो अरिकमेडु जो है वो ईसा की शुरुआती शताब्दी में भारत और रोम के बीच के व्यापार के बारे में उसकी स्थिति दर्शाता है। शक जो युग है, ठीक है, शक युग 78 एडी में आरंभ हुआ। संस्कृत नाटक मृक्षकटिकम शूद्रक द्वारा लिखा गया है। सातवाहन राजा जो थे राजवंश के सातवाहन जो राजवंश था उसको किसने स्थापित किया था? शिमुक ने स्थापित किया था, ठीक है, शिमुक ने। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर को चोलों ने बनवाया था, ठीक है। तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर था, कहाँ का? तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर वो चोलों ने बनवाया था। मनु को हिंदू नियम का महान प्रदाता कहा जाता था। मनु को क्या? हिंदू नियम का महान प्रदाता कहा जाता था, ठीक है। और तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर था वो चोलों ने बनवाया था, याद रखिएगा। राजराजेश्वर मंदिर, राजा राज के लिए राजराजेश्वर मंदिर उन्हीं के नाम पे बनवाया गया था। ये भगवान शिव को समर्पित था, ठीक है। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट है हमारा राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि नौसेना शक्ति के उत्थान के क्षेत्र में थी। तो राजेंद्र चोल जो थे उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो नौसेना शक्ति के उत्थान के जो है क्षेत्र में थी। वासदत्त के लेखक जो है भास है, ठीक है। वासदत्त के लेखक कौन थे? भास थे, ठीक है, याद रखिएगा। जो वासदत्त हैं उसके लेखक जो है भास थे, ठीक है, भास। नेक्स्ट हमारा है कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी, ठीक है, किसने लिखा था? कल्हड़ ने जो है राज तरंगिणी को रचा था। ये कश्मीर के इतिहास पर है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? स्कंदगुप्त था, ठीक है। गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है स्कंदगुप्त था। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। और नेक्स्ट हमारा है हर्षवर्धन के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था, ठीक है। कहाँ पे? प्रयाग में, ठीक है, धार्मिक सभा का आयोजन। कन्नड़ साहित्य में काव्य शास्त्र और व्याकरण पर कविराज मार्ग, ठीक है, प्राचीनतम उपलब्ध कृति है। यह राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष द्वारा लिखी गई है। तो देखिए एग्जाम में अगर बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो कन्नड़ साहित्य है उसमें काव्य शास्त्र और व्याकरण पर, किस पे? काव्य शास्त्र और व्याकरण पर कविराज मार्ग, ठीक है, कविराज मार्ग, ये बहुत ही प्राचीनतम सबसे पुरानी उपलब्धि है। किस पे है ये? काव्य शास्त्र पे और व्याकरण पे है ये। और ये राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। पल्लव वंश की स्थापना जो है किसने की थी? सिंह विष्णु ने की थी, ठीक है। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? सिंह विष्णु ने की थी। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त, इनका जो वास्तविक संस्थापक थे वो है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। अगर पूछा जाए कि जो संस्थापक कौन थे गुप्त साम्राज्य के, तो वो श्रीगुप्त थे, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात होती है तो ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम थे। कामसूत्र के रचयिता थे वात्सायन। बृहत कथा के लेखक थे गुणाढ्य, ठीक है। बृहत कथा के लेखक कौन थे? गुणाढ्य, ठीक है। बृहत कथा के लेखक गुणाढ्य थे। विक्रम, शक और गुप्त हर्ष भारत में युग के सही क्रम में दर्शाता है। विक्रम पहले आए, विक्रम संवत, फिर शक संवत, फिर गुप्त और फिर हर्ष। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क था। गांधार कला स्कूल जो है कुषाण कला के दौरान फली फूली थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है शून्य और दशमलव प्रणाली की जो अवधारणा थी वो आर्यभट्ट ने प्रस्तुत की थी, ये गुप्त काल में। नेक्स्ट हमारा है वासुमित्र ने कश्मीर में कनिष्क के शासन के दौरान बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी, बिल्कुल सही है। प्रारंभिक संगम साहित्य तमिल है, ठीक है, प्रारंभिक संगम साहित्य तमिल में है, बिल्कुल सही है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। तिरक्कुरल, ठीक है, तिरक्कुरल जिसने तमिल भूमि की बाइबल माना जाता है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये तिरुवल्लुर के द्वारा। तो तिरक्कुलर जो है वो तिरुवल्लुर के द्वारा लिखी गई है, इसको तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और अंतिम मौर्य जो राजा था वो है बृहद्रथ था, ठीक है। सांख्य दर्शन के स्थापक कौन थे? तो संस्थापक जो सांख्य दर्शन के थे वो कपिल मुनि थे, ठीक है। चोल वंश का संस्थापक जो है विजयालय जो है 9वीं शताब्दी का था। चोल वंश का संस्थापक, ये इंपॉर्टेंट है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ये जो है विजयालय था। नेक्स्ट हमारा है थॉमस रो फाहियान वेन सॉन्ग विदेशी यात्रियों ने भारत यात्रा का क्रम क्या है? तो पहले फाहियान आया, फिर वेन सॉन्ग आया और फिर थॉमस रो। पहले फाहियान, फिर वेन सॉन्ग और थॉमस रो। नेक्स्ट हमारा है आर्यभट्ट, बाणभट्ट, धन्वंतरी, वेताल, बातीय विशेषज्ञों में से आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे। तो एग्जाम में आ गया महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी में से कौन थे? तो ये आर्यभट्ट जो है थे। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां जो है, समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं वो
कहाँ पे है, प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है। बंगाल के पाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल थे। बंगाल के पाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल थे। प्रसिद्ध जैन ज्ञानी हेमचंद्र की आश्रयदाता कुमारपाल चालुक्य थे। ठीक है, प्रसिद्ध जो जैन ज्ञानी थे हेमचंद्र, प्रसिद्ध जैन ज्ञानी हेमचंद्र थे, उनके आश्रयदाता कौन थे, कुमारपाल चालुक्य थे। ठीक है, प्रसिद्ध जो जैन ज्ञानी थे हेमचंद्र, उनका जो है हेमचंद्र का आश्रयदाता कौन थे, ये कुमारपाल चालुक्य थे। हड़प्पा की सभ्यता रंगीन धूसर मृदभान। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित है, रंगीन धूसर मृदभान, बिल्कुल सही है। कुषाण जो है वो गांधार कला रूप, और मुगल जो है अजंता की चित्रकला, मराठी जो है पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है। कुषाण गांधार कला रूप सही जोड़ा, इसमें से सही कौन सा है, तो देखिए रंगीन जो है आपका हड़प्पा की सभ्यता रंगीन धूसर मृदभान, हमने क्या देखा, रेड एंड ब्लैक वेयर देखा था, और रंगीन जो है धूसर मृदभान जो है ये वैदिक सभ्यता का था, ब्लैक एंड रेड वेयर हड़प्पा का था। ठीक है, कुषाण जो है गांधार कला रूप, ठीक है, मुगल अजंता का चित्रकला, इसमें जो सही जो है वो हमारा कुषाण गांधार जो है सही जोड़ा है। ठीक है, अब हमें जो नेक्स्ट करना है वो है प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति। ठीक है, प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।